अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा द मून। अब इसमें हम मून के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है, आर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ मून। जो हमारी अर्थ है उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट में इससे पहले लेक्चर में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नेचुरल सैटेलाइट क्या होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट वो होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रही हैं एक फिक्स पाथ में, और वो खुद से बनी है, उसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है उसे बनाने में। उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून। जैसे हमारी हमारी धरती के अराउंड क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये बनी कैसे, जो मून है वो बना कैसे? जैसा कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है द मून वॉज क्रिएटेड व्हेन द अर्थ गॉट हिट बाय द लार्ज ऑब्जेक्ट। हमारी जो अर्थ है वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट से जब टकराई होगी तो उससे क्या बना, मून बना। जैसा कि इसमें दिख रहा है, देखिए मून निकल गया बाहर को, इसने एक ऑब्जेक्ट से टकराई और ये मून निकल। ये सिर्फ एक जीआईएफ एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई बैट लेके अर्थ को मार रहा था, ठीक है। बस ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि ऐसे हुआ। अब थोड़ा सा इस टॉपिक को, ये जो ऑब्जेक्ट हिट हुआ इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि जब अर्थ हिट हुई तो मून निकला, उसके साथ कुछ और भी निकले, जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे ट्रोन्स और निकले। तो ये तो कुछ तो बाहर चले गए अर्थ की ऑर्बिट से या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए, लेकिन कुछ यहीं थे, ठीक है। बहुत ईयर्स तक इसी के अराउंड, अर्थ के अराउंड घूमते थे और फिर बाद में बाहर चले गए। अब वो बाहर कैसे चले जाते हैं? तो बाहर इसीलिए चले जाते हैं, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उनको प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, तो वो बाहर को फोर्स लगाते हैं और अर्थ की जो घूमने की जहाँ तक ग्रेविटी फील्ड है उसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही ग्रेविटी फील्ड को उन्हें छोड़ दिया तो वो आउटर स्पेस में चले गए। ऐसे ही साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि 1000 या मिलियन ईयर बाद जो हमारा मून है ये भी अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चले जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। जो मून है इसका डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। सबसे पहले तो डायमीटर क्या होता है ये समझते हैं। एक सर्कल है, अगर मैं उसको बीच से कट करूं, या ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को मीट कर दूं, या इधर वाला पॉइंट या इधर वाले पॉइंट को मीट कर दूं, तो ये जो पूरी लाइन होगी ये क्या होगी, डायमीटर होगी। जो मून है उसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। कैसे, ये समझते हैं। सपोज ये जो मैंने लाइन बना रखी है ये है अर्थ का डायमीटर, मतलब अर्थ की एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक की। तो मून का डायमीटर कितना है, सिर्फ इतना, ये जो ये बॉक्स है इतना, 1/4। 4 पार्ट में डिवाइड किया ना मैंने, तो ये 1/4 हो गया, 1/4। तो इससे ये पता चलता है कि जो मून है वो अर्थ से कितना छोटा है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। देखिए मून क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। जैसा अर्थ कर रहा है सन के अराउंड और अपनी ही एक्सेस में, वैसे ही मून भी कर रहा है। मून किसके अराउंड मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है और अपनी एक्सेस में भी घूम रहा है। अब जैसे अर्थ एक राउंड लेने में 1 ईयर लगाता है, वैसे मून अर्थ के अराउंड घूमने में कितने डेज लगाता है, 27 डेज लगाता है। जैसा कि आपने अर्थ के केस में पढ़ा था, अर्थ के केस में क्या हो रहा था कि जब वो रोटेशन कर रहा था तो क्या हो रहा था, डे और नाइट हो रहे थे, और जब रिवॉल्यूशन कर रहा था सीजन्स हो रहे थे। तो वैसे ही मून जब रोटेशन कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपने फेजेस ऑफ मून देखे होंगे, कभी मून छोटा होता है कभी बढ़ता है। क्लास 6 में एक हिंदी में पोयम है, आपने पढ़ी होगी, जो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है चांद से थोड़ी गप्पे करके, ऐसी कोई पोयम है। उसमें एक लड़की ये सोच रही है कि एक चांद है वो कभी घटता है कभी बढ़ते नजर आता है, आपने पढ़ी होगी। तो ये जो 27 डेज हैं ये उसी के इफेक्ट से चांद कभी हमें बढ़ता नजर आता है, कभी घटता हुआ नजर आता है। अब फोर्थ पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ मून ऑन 21 जुलाई 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये गए, कहाँ गए, मून में गए और इनने पहला कदम रखा मून में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला कदम मून में किसने रखा, तो आप बोलोगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है कब गए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो मून है और अर्थ है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितने दूर है हमसे मून। तो वो है 3,84,400 किलोमीटर।
अप्रॉक्स। और ये फिक्स वैल्यू नहीं है, थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ से कोई मेजरिंग डिवाइस लेके मून तक तो गया नहीं है, लेकिन जो मेथड यूज़ की जाती हैं, लाइट्स भेजी जाती है, उससे ये पता चला कि जो डिस्टेंस है मून की वो कितनी है, अप्रॉक्स 3,84,400 किलोमीटर। तो आप इसको याद कर लीजिए ये नंबर, जिससे आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली आंसर दे सकें। अभी तक तो हम पढ़ा मून के बारे में, थोड़ी मून की मून क्या है, कैसे है। अब इसके बारे में देखते हैं फेजेस क्या होते हैं, जो कि थर्ड पॉइंट है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मून के क्या क्या चेहरे हैं, जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया था कि कभी घटता है कभी बढ़ता है, वही चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं फुल मून क्या होता है। द मून व्हेन इट अपीयर एज अ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड एज फुल मून। जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें मून जिस दिन पूरा दिखे, कंप्लीट, तो उस दिन को हम बोलते हैं फुल मून, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। अब ये होता कैसे है, फुल मून को समझाने के लिए मैंने GIF लगा रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मून किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, सन की रेज यहाँ से आ रही है। अब आपको ये पता है कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें अर्थ से मून चमकता हुआ दिखता है। अब फुल मून कब होता है, पूरा चांद कब दिखता है, जब ये अर्थ के पीछे साइड आ जाता है, जहाँ पे हम ऑब्जर्वर यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से इस साइड पे आ जाता है, तो ये क्या होता है, फुल मून अपीयर होता है। अब आप इससे देखिए कि जब ये यहाँ पे पहुँच रहा है अपोजिट साइड अर्थ के, तब ये पूरा चमक रहा है, फिर ये हल्का हल्का घटते रह रहा, ये घटते रह रहा, और जब ये अर्थ के आगे आ जाए, क्योंकि हमें हमेशा एक साइड दिखता है मून का, दूसरा साइड नहीं दिखता है। ये क्यों नहीं दिखता है, जब मैं अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा तब आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फुल मून कब होता है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पता होना चाहिए कि अर्थ के पीछे साइड अगर चले जाएगा तब आएगा फुल मून। अब देखते हैं न्यू मून किसको कहते हैं। इट इज अ फेस दैट इज इनविजिबल टू अस हियर ऑन अर्थ बिकॉज द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसमें क्या होता है कि जो मून होता है वो अर्थ के आगे आ जाता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ ये वाला फेस दिखता है, अर्थ से सिर्फ ये वाला फेस नहीं दिखता है। तो लाइट आई और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर कहीं इधर को चली गई, तो यहाँ तो आई नहीं, तो हमें दिखा नहीं, इसलिए हमें क्या दिखता है, मून दिखता ही नहीं है। आ गया समझ में, मून है उस जगह पे लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें लाइट नहीं पड़ रही है, लाइट नहीं पड़ रही है तो वो चमकेगा नहीं। और जो न्यू मून होता है इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। अब जो न्यू मून होता है इसके दिन से, जिस दिन न्यू मून हुआ उसके बाद क्या शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो ये किसका होता है, स्टार्टिंग ऑफ लूनर साइकिल। अब आप सोच रहे होंगे लूनर क्या होता है, लूनर मून को ही बोलते हैं। स्टार्टिंग है किसकी, लूनर साइकिल की। जैसा कि ये वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यू मून हो गया, अब यहाँ से धीरे धीरे ये इसने क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया। पहले छोटा सा दिखा, फिर बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, फुल मून पूरा बड़ा हो गया। तो ये एक साइकिल है। साइकिल क्या होता है, जहां से शुरू हुए वहीं पे वापस आ गए। तो ये साइकिल शुरू है, यहाँ से शुरू हुए फुल मून, फिर घटा, फिर छोटा घटा, फिर छोटा घटा, फिर वापस। तो न्यू मून जिस दिन होगा उसके अगले दिन से एक लूनर साइकिल, जो अभी मून की साइकिल है, ये शुरू हो जाएगी। तो आपको इन GIF और इन पॉइंट से समझ में आ गया होगा फुल मून और न्यू मून। अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात, जिनका मैं जिक्र शुरू से कर रहा हूँ कि हम इसमें लिखेंगे। अब वो क्या है, अब ये फैक्ट है मून के बारे में। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मून इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टाइड्स। सबसे पहले तो देखते हैं टाइड्स क्या होती हैं। टाइड्स लहरें जो किस में आती हैं, समुद्र में आती हैं। अब ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसको जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मून किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ये हमारा अर्थ है, ये मून का ऑर्बिट है, ये मून घूम रहा है, और यहाँ पे सन है। तो अभी आपने जब फेजेस ऑफ मून देखे थे तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ से सिर्फ ये वाला पार्ट दिखता है, ये जो ये मैं रेड कर रहा हूँ ये वाला पार्ट दिखता है, ये वाला पार्ट नहीं दिखता है। तो यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ पे तो हो गया न्यू मून, लेकिन जब मून यहाँ पे आता है, इस पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फुल मून होता है। इसका जो ऑर्बिट है ये एकदम सर्कुलर नहीं है, ये थोड़ा सा इधर को झुका हुआ है। यहाँ से देखिए आप, अर्थ कितने नज़दीक है और यहाँ साइड से अर्थ बहुत दूर है। तो जब फुल मून होता है तो ये अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। अर्थ के नज़दीक आ गया तो इसके पास भी अपना फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे अर्थ के पास है, क्योंकि अर्थ का ही तो हिस्सा है, तो इसके पास भी फोर्स है। कुछ चीज़ें नहीं है इसके पास, लेकिन कुछ चीज़ें अर्थ के जैसे ही हैं। मैंने अभी तो ये बोला कि अर्थ का हिस्सा है, तो आप ये सोचने लगे होंगे कि अर्थ का हिस्सा है तो इसमें लाइफ होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी चीज़ से कुछ चीज़ बनती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही बने। एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ, फिर हम इस पॉइंट में आएंगे।
जैसे आपने एक बाग में क्या लगाए, आम लगाए, तो जो आम हुए वो पके और उनके वो गिरे जमीन में, उनके बीच से एक नया आम का पेड़ हुआ। तो जरूरी नहीं है कि वो जो आम है उतने ही आम दे जितना वो पहले वाला पेड़ दे रहा है, जो उसका पेरेंट्स पेड़ है वो दे रहा है, जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही ब्रीड का निकले या वैसी ही वैरायटी का निकले। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं उसमें, आम का पेड़, आम का बीज गिरा है तो आम तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टी उस बीज में नहीं आएंगी, कुछ प्रॉपर्टी उससे अलग होंगी। वैसे ही जो मून है, इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर नहीं है, जिसकी वजह से इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इसके पास ग्रेविटी तो है, अर्थ के पास जैसे ग्रेविटी वैसे ही तो ये यहाँ पे घूम रहा है। तो इसकी जो ग्रेविटी होती है ये इस वाटर को, यहाँ पे जो ओशन है हमारे अर्थ में, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ में 71% क्या है, वाटर है। तो ये जो वाटर होता है इसको ये अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी ना थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ को, जिससे क्या होगा कि वो वेव्स ऊपर को आएंगी। वेव्स क्या आएंगी, ऊपर को आएंगी। अगर वेव्स ऊपर को आई तो बड़ी बड़ी टाइड्स का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जिस दिन फुल मून होता है उस दिन काफ़ी हाई टाइड्स आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मून है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइड्स के रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया इसमें कि अर्थ से जब मून बनी है तो कुछ प्रॉपर्टी उसके पास हैं और कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द सन एंड द मून आर नॉट इन द सेम साइज। हम धरती से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें सन भी उतना ही दिख रहा है वही शेप का, और फुल मून के दिन मून भी उतना ही दिख रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि ये बराबर हैं तो आप उसको क्लियर करिए कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका रीजन बताता हूँ क्या है। जो सन है वो मून से 400 टाइम्स बड़ा है, लेकिन जो डिस्टेंस है अर्थ से मून की और जो डिस्टेंस है अर्थ से सन की, अर्थ से वो 400 टाइम छोटी है सन से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, साइज किसका बड़ा है, सन का बड़ा है। कितना बड़ा है मून से, 400 टाइम। और जो डिस्टेंस है वो मून की नज़दीक है। अब जो नज़दीक है वो बड़ा दिखता ही है और जो दूर है वो हमें छोटा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एरोप्लेन को देखते हैं, वो बहुत दूर है, आसमान में उड़ रहा है, तो हमें अगर हाथ से ऐसे करेंगे तो हमारे हाथ में फिट आ जाता है। और अगर यह हम पहाड़ को देख रहे हैं तो हमें दूर से पहाड़ इतने छोटे से नजर आते हैं। क्या वो उतने छोटे हैं? अगर हम उसके पास जाएंगे तो उनका साइज बढ़ता रहता है। तो ये बस हमारे देखने का नजरिया है, जो जितना दूर होगा वो हमें उतना छोटा दिखेगा और जो जितना पास होगा वो हमें उतना बड़ा दिखते रहेगा। तो इस पॉइंट से आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको उस टाइम पे बता रहा था कि हमें एक साइड दिखता है, वो क्यों होता है ऐसा, और उस एक साइड दिखने से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। टाइम टेकन बाय मून फॉर स्पिन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ आर एग्जैक्टली सेम, दैट इज 27 डेज। अब हम समझते हैं इसमें स्पिन और रिवॉल्यूशन होता क्या है। देखिए स्पिन जो होता है वो अपने ही एक्सिस में घूमना, जिसको बोलते हैं रोटेशन, और रिवॉल्यूशन किसी के अराउंड घूमना। मून किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वो अपनी एक्सिस में भी घूम रहा है। लेकिन जैसे अर्थ के केस में ऐसा होता है कि अर्थ क्या लेता है, एक दिन अपनी एक्सिस में घूमने में, स्पिन में लेता है, और 1 ईयर लेता है वो अर्थ के अराउंड घूमने में। लेकिन मून केस में ऐसा नहीं है। मून जितना टाइम अपनी एक्सिस में घूमने में ले रहा है उतना ही टाइम वो अर्थ के अराउंड घूमने में भी ले रहा है। इसलिए हमें क्या दिखता है, सिर्फ एक फेज दिखता है। मतलब कि हमें ये आगे वाला साइड जो हमें हमेशा, आप देखते हैं कि अगर आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें हर बार मून का यही फेज दिखता है, जो ये यहाँ पे इमेज में लगा हुआ है, यही दिखता है। इसके पीछे जो है वो हमें कभी नहीं दिखता है। इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि इसका स्पिन टाइम और रिवॉल्यूशन टाइम सेम है। इस पे एक मूवी भी बनी थी, ट्रांसफॉर्मर द डार्क साइड ऑफ द मून। अभी तक साइंटिस्ट यही जानने में लगे हैं कि इस मून के पीछे क्या है। उसका जो ये सरफेस है ये नहीं दिखता है, ये बस उसी टाइम पे दिखता है। कब? जब क्या होता है, न्यू मून। न्यू मून तो उस दिन तो हमें चंद्रमा दिखता नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट हमें दिख नहीं रहा है, ये वाला पीछे वाला पार्ट हमारे साइड को है, लेकिन यहाँ साइड लाइट पड़ नहीं रही है तो ये हमें दिख नहीं रहा है। तो यही रीजन है जिससे हमें सिर्फ इसका एक साइड विजिबल होता है। आशा करता हूँ आपको ये मून पे बना हुआ लेक्चर पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे स्टार्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टलेशन में वेरियस पैटर्न्स को जानेंगे जो स्टार फॉर्मेशन करती है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे स्टार्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।